औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलम से मैं हूं नजर शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसा कि हर बरस हम यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करते हैं अपना घर के अंदर, क्योंकि अपना घर एक ऐसा इदारा है जहाँ पर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर की जाती है और लोगों का इस कदर ख्याल रखा जाता है कि लोग अपनों की कमी है जो बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। यही सूरत इस दफ़ा ईद के दिन में भी मौजूद है कि ये वो ख़वातीन हैं जिनको इनके अपनों ने ठुकराया हुआ है, लेकिन अपना घर ने इनको अपनाया हुआ है। किस अज़ियत में वो उस वक्त मुब्तला थी जब इन लोगों को घरों से निकाला गया था, जब ये दर बदर की ठोकरें खाने के बाद अपना घर में आए हैं। यहाँ पर इनको क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, ईद के दिनों में हो या नॉर्मल रूटीन हो या कोई भी खुशी का मौका हो, तो इनके लिए क्या क्या फैसिलिटी होती हैं। अपना इदारा के जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन ख़वातीन से हम बात करेंगे जो कि दर बदर की ठोकरें खाने के बाद अब अपना घर में रिहाइश पजीर हैं। क्या सहूलियात दी जाती हैं, क्या इन सहूलियात से ये ख़वातीन मुतमिन हैं या फिर इनको यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई शिकायत है। माँ जी बताइएगा, आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं और यहाँ पर सहूलियात का बताइएगा, क्या आप मुतमिन हैं, किसी किस्म का यहाँ पर कोई मसला परेशानी आपको? मैं 2 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ। मेरे घर के जो हालात हुए मैं जानती हूँ, मैं इधर बता नहीं सकती, लेकिन यहाँ आकर मुझे पूरी सहूलत दी गई है। बेड है, बिस्तर है, खाने पीने की 3 टाइम फ्रेश खाना मिलता है और ये सारी ख़वातीन सबके साथ इसी तरह रवैया किया जाता है जैसे मेरे साथ है। सबको हर किस तरह की सहूलत दी गई है। माँ जी ये बताइएगा, जब आप अपने घर से निकली हैं, जिस तरीके से निकली हैं, जिस अंदाज से आप अपने घर से निकली हैं, चाहे निकाला गया है, जो भी हुआ है, हाँ आपको कम से कम अपना घर तो याद आता होगा। आपके बच्चे भी होंगे, जी। तो आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती? क्या ये ईद का मौका है, ईद के मौके पर जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों का इंतज़ार करती होती हैं कब हमारे बच्चे घर में आएंगे ईद की नमाज़ पढ़ के, तो हम उनको खुशी के साथ अपने गले लगाएंगे। आपको क्या इस तरह की कमी महसूस नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती है। बेटे की तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है। बेटी शुक्र है अल्लाह का, अपने घर में बहुत खुश है, 2 बच्चों की माँ है, हर तरह की सहूलतों से खुश है। लेकिन बेटा बहुत याद आता है, पता ही नहीं चलता। कुछ रिश्तेदार बताते हैं यहाँ है, यहाँ वहाँ जाऊँ तो वहाँ वो होता ही नहीं है, तो अब मैं किससे मदद मांगूँ? माँ जी ये बताइएगा कि जब आप किन हालात में यहाँ पे आई हैं, क्या वजह बनी थी, उसकी क्या वजह है? घर का खर्चा मेरा सारा बंद था। मेरा मियाँ फोत हो गया। बेटा पार्लर का काम करता था, उसे वहाँ से 300-400 रुपया मिलता, जो अपना खर्चा वो निकाल लेता। लेकिन मैं घर रह के मैं कहाँ से बिजली का बिल दूँ, गैस का बिल दूँ, बाकी खर्चे कहाँ से करूँ? इस हालात से तंग आके मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ मुझे सारी सहूलत मौजूद है। जी बिल्कुल। इन माँ जी की आपने बात सुनी होगी, हौसला इनका है, लेकिन अंदर से ये मुकम्मल तौर पर टूटी हुई हैं, मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इनकी बातें हैं जो वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जो हालात जिससे ये गुजरी हैं वो क्या हालात हैं। गरीबी हर तकरीबन 10 घरों में से जो 4 से 5 घर हैं उनका यही बना हुआ है कि गरीबी की वजह से खाना पीना हर चीज़ के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक और बूढ़ी माँ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे। माँ जी बताइएगा, आपको कितना अर्सा यहाँ पर हुआ और ये बताइएगा कि क्या वजह बनी, आप घर से क्यों निकली, आपके बच्चे, आपका ख़ानदान, आपके मियाँ, क्या वजह क्या हुई है इसकी? मेरा खामद बीमार था तो इसलिए से मैं आई थी और कोई वजह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, इधर ही पले हैं, बड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ जी क्या वजह है, आपके बच्चे हैं, अगर यहीं हैं, पले बड़े हो गए हैं, तो आपको क्या आपके बच्चे ये नहीं चाहते कि आप उनकी वालदा उनके साथ रहे? आप तो देखें, जो वालदा होती हैं वो जन्नत होती है, वो जन्नत होती है। मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, मैं 22 साल इधर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, इधर ही मेरा घर है। ये माँ जी का कहना है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। आप वो इदारे वालों को बच्चा कह रही हैं या किन को कह रही हैं? उस्मान भाई बताइएगा, सूरत हाल जो है वो तो 8 दफ़ा हम देखते हैं कि मुश्किलात होती हैं। आप ज़रा इदारा चला रहे हैं, आपको भी मुश्किलात हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब एक फैमिलीज़ होती है 8-10 अफराद की या मिनिमम 2 से 4 अफराद की, जब आपको 100 से ज़ायद अफराद को संभालना पड़ जाए, क्या सूरत हाल बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
पहली तो बात यह है कि देखें इस अदारे को चलते हुए 24 साल हो गए हैं और 24 साल के अरसे में मेरी उम्र भी अभी उससे कम ही है, लेकिन बात सिर्फ ये है कहने की कि इतने अरसे में हमने जो चीज़ें मेरी वालदा साहबा ने, जो डॉक्टर हसन मुमताज़ साहब उन्होंने जो फेस किए हैं, मेरे वालिद साहब ने उनका जो एक्सपीरियंस, फिर उनसे जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उससे आगे, तो क्योंकि ज़ाहिर है ऐसी ऐसी फैमिलीज़ भी आई हैं हमारे पास जो कि ठुकराई हुई, माशरे की ठुकराई हुई ऐसी ऐसी फैमिली आई हैं जिनको हमने शेल्टर दिया और उनको सहारा दिया, उनके सर पे हाथ रखे, तो उनके जो घरेलू मामला थे कुछ के तो उनकी सुलह वगैरह भी करवाई, जिनको घर भेजा, लेकिन जिनके मामला ऐसे थे ज़्यादा डेंजरस किस्म के, तो फिर उनको ज़ाहिर है यहाँ पे सहारा हमने दिया। उनको यहाँ पे A to Z जैसे एक इंसान की ज़रूरियात होती है, खाना पीना, मेडिसिन, सबसे बड़ी चीज़ होती है छत, ठीक है, सबसे वो इनको मिला और इज़्ज़त से यहाँ पे रह रहे हैं। जो ख़ासतौर ख़वातीन हैं उनको इज़्ज़त के लिए इज़्ज़त से यहाँ पे रखा जाता है, उनके हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है उनका। और बाकी जो जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके कि हमारे पास 2 बिल्डिंग है, एक औरतों वाली साइड की है और एक मर्दों के लिए अलग बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन उस्मान भाई मैंने आज देखा कि आप चलें बड़ों का तो आप ख्याल रखते ही हैं, आज आप छोटे बच्चों को भी पैसे दे रहे, कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं आए हुए? नहीं देखें ज़ाहिर हर एक इंसान का दिल होता है, ठीक है, और वो भी सोचता है कि यार अगर पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मुसलमान है चलें वो ईद ही लेते हैं तो इनका भी दिल करता है, इनके पास भी दिल है, तो वो मेरी कोशिश होती है कि हम इनको भी ईद के ख़ास दिन पे हम इनको ईदी दें, इनका भी दिल खुश हो कि तमाम जैसे दूसरे लोग ईद मना रहे हैं। और ख़ास तौर आज जो स्पेशली हमने इनके लिए वो हर ईद पे हम इनके लिए इंतज़ाम करते अच्छा खाने पीने का, ताकि जैसे आम घरों में जैसे पकती है खीर, सवैयाँ, जैसे मटन, फिर ये चिकन, हर चीज़ इनके लिए इंतज़ाम किया जाता है। वैसे भी नॉर्मल रूटीन पे ये खाते रहते हैं, इनको अच्छी खुराक देते हैं, लेकिन स्पेशली जैसे ईद का मौका होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। भाई ये मुझे बताइएगा, देखें आपको पता है कि आप एक फैमिली नहीं फैमिलियों को अटेंड कर रहे हैं। जी, क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है किसी फैमिली के को मिल के कि यार इनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है, इनको अगर घर से निकाला गया है, इनके हालात क्या हैं? अब जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आप बता रहे थे कि 4 बच्चे हैं जो जिनको उनके वालिदैन ने निकाल दिया है, तो ऐसी जब कंडीशन बनती है, आपके सामने ये कंडीशन आ जाती है, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? सूरत हाल देखें अभी हमारा एक किस्म का कह लें कि यूज्ड हो गया इस चीज़ के, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नया बंदा ऐसी चीज़ फेस करे तो वो परेशान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि परेशानी तो इंसान को, हर इंसान को होती है जब ऐसी फैमिलीज आती है हमारे पास, तो हम उनको जब शेल्टर देते हैं। अभी रिसेंटली जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे 4 बच्चों की वालदा उसको छोड़ के चलेगी, फिर उनका बाप भी कहता है जी नहीं संभाला जाता, तो वो हमारे पास छोड़ गए उन 4 छोटी बच्चियों को। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका हम स्कूल का इंतज़ाम, जो भी सारे मामला आता है वो हमारे सपोर्ट है इंशाल्लाह। जैसे बाकी बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कूल की और दीनी तालीम दी जा रही है, इंशाल्लाह इनको भी साथ ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। जी बिल्कुल, देखें जी बच्चों के एक तो उनकी तमाम तरह सहूलियात को देखा जा रहा है, दूसरा बच्चों के लिए तालीम का भी बेहतरीन इंतज़ाम है वो भी किया जा रहा है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये हमारी माओ बहनों और बेटियों की तस्वीरें हैं, उनके चेहरे हैं जिनको इनके घरों से निकाला गया या किसी भी सूरत में वो यहाँ पर तक पहुँची हैं और अब यहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं और खुशी के साथ वो रह रही हैं। उस्मान भाई क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात है देखिए ईद का मौका होता है, हम घर वाले या कोई भी घर है अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, और हमने इनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखी है कि हम इन बच्चों को खुद साथ लेके गए हैं। इनके मनपसंद की चीज़ें, इनको जो ईद गिफ्ट्स होते हैं, इनके कपड़े, जूते, वो इनकी मनपसंद से हमने वहाँ से इनको अपनी मर्ज़ी से परचेज़ करने दिए। ये चीज़ लें, ये चीज़ लें, अपनी पसंद से ये लेके आए अपनी चीज़ें। मेकअप बच्चियों की छोटी छोटी जैसे होते हैं, सारी इनकी जो है वो हमने पूरी की हैं ये चीज़ें। वाह माशाल्लाह उस्मान भाई, अल्लाह ताला की ज़ात अजर देने वाली आप अपनी कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कोशिश है वो जारी रहनी चाहिए। नाज़रीन को ये ज़रूर बताएंगे कि आजकल सूरत हाल इस तरह की है कि एक मिसाल बनी हुई है। एक वक़्त था कि एक वालिद 10 से ज़ायद बच्चों की कफ़ालत करता था, अब 10 से ज़ायद बच्चे मिल के भी एक वालिद और अपनी वालदा की कफ़ालत नहीं कर सकते। उसकी जो अमली तस्वीर है वो हमारे सामने मौजूद है और गुजारिश यही करेंगे उन बच्चों से जिनकी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं, खुदारा अपनी जन्नत को ना ठुकराएँ, यहाँ पर आएँ, अपने जो वालदे हैं या उनके जो वालिद हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मर्द हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद है, तो उनको अपने साथ अपने घरों में लेकर जाएं। ऐसी खुशियाँ रोज़ रोज़ नहीं मिलती और ये जन्नत भी अब ये भी रोज़ रोज़ नहीं मिलती। इसको गंवाएं ना, इसको हासिल करें और अपने वालिदैन को अपने साथ घर में लेकर जाएं। आज के प्रोग्राम के लिए नजब जात को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।